सूरत के कामरेजी तालुका स्थित उम्भेल गांव वाट हाउस में परम पूज्य सतगुरु श्री रितेश्वर जी का भव्य स्वागत। सनातनी सेना द्वारा हिंदू धर्म में अलग अलग जातियों में बटे हुए लोगों को एकत्रित करने का प्रयास पूरे भारत में। सूरत शहर के कामरेज तालुका विस्तार स्थित उम्भेल गांव में वाट हाउस में हेमंत भाई राजू भाई के यहाँ परम पूज्य सतगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज की स्वागत विधि कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था, जो इस समय भारत भ्रमण पर हैं, जो समस्त हिंदू समाज को संगठित एवं एकत्रित करने का अत्यंत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जातीय व्यवस्था बनाने वालों की क्या मंशा रही होगी वह तो वही जानते रहे होंगे, लेकिन हम बात करते हैं जातीय व्यवस्था भारत में इस समय भी कुछ इस प्रकार से है कि हमारा हिंदू धर्म, लेकिन इसमें अनेक जातियां और हर जाति आपस में बटा हुआ है। परिणाम स्वरूप संख्या में ज़्यादा होते हुए भी शक्ति के मामले में कमज़ोर होते जा रहे हैं। अतः हिंदू धर्म के अंदर उपस्थित सभी जातियों को संगठित एवं एकत्रित करने का प्रयास सनातनी सेना द्वारा संपूर्ण भारत में किया जा रहा है। परम पूज्य सतगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज द्वारा संपूर्ण भारत में भ्रमण करते हुए हिंदू समाज में बटे हुए अलग अलग समुदायों को एकत्रित करते हुए राष्ट्र सनातनी सेना का विकास संपूर्ण भारत में करने के उद्देश्य से सूरत में भी हाजिर रहे। कल्की धाम में प्रधानमंत्री द्वारा प्रमोद किशन जी के यहाँ कल्की धाम मंदिर की शिलान्यास पूजन का कार्यक्रम था। उसमें परम पूज्य सतगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उसी दिन से कल्की धाम से सनातनी सेना का कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वह सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं और कार्यक्रम पूरे भारत में किया जाना तय है। तो चलिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से कार्यक्रम की जा रही है। तो हम लेके चलते हैं आपको सूरत शहर के कामरेज तालुका के उम्भेल गांव में। इस समय मौसम की गर्माहट के साथ पूरे देश में 2024 लोकसभा चुनाव की भी गर्माहट देखने को मिल रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने सियासी चाल चलने में लगी हुई है और सभी अपने तरीके से दमखम लगाने में छुटी हुई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता देना चाहते हैं, इस समय गुजरात के सूरत कामरेज विस्तार में उम्भेल गांव में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें रितेश्वर जी महाराज मौजूद रहे और उन्होंने सभी सनातनी हिंदू धर्म के लोगों को जो अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं उनको सनातनी सेना की तरफ से मिलजुल करके एक नया आयाम और नया बोर्ड देने जा रहे हैं, जिसमें सभी हिंदू सनातन धर्म के लोगों को एकजुट करने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं उम्भेल गांव, जहां पर उनके कार्यक्रम की एक छोटी सी झलक आपको दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। सदा परिमवर्णमभेदो अरे पहली साइड चले जाइए आप। वंदे महापुरुष ते चरणारविंद गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग ले लेंगे। फिर त्रिपोई डाल बोले सद्गुरुदेव भगवान
साइड दो भाई, साइड। एक मिनट जरा बोलिए सतगुरुदेव भगवान की साइड दे दिया करो। राधा रानी सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वो और था ये अपने एक थैली में पुष्पमाला थी, ये एक पुष्पमाला निकाल के एक बार जरा साइड दीजिएगा भैया। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषार्थसहस्रपादं शभूमिमुषवस्वात्रतिष्ठदङ्गुलं मा पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यद्भाव्यं मा भूतामृतस्येषानो जडे नादिरो यार भैया बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। लाल जी का अरे ऐसे मत लो, ऐसे मत लो। बना दी, अरे बना दी गुरु जी, बना दी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आप सभी लोग स्थान ग्रहण कर लें। रूम मतलब रूम थोड़ा बाहर बैठिए। स्थान ग्रहण कर लें। हो गया है। જય આ લોકોને દર્શન કરાવ્યો બહેનોને બધા દૂરથી કરી લેજો, દૂરથી આ બાજુ अरे बच्चा बाहर निकली जाओ, बच्चा बाहर निकली जाओ, जाओ। जी नाम परिचय और किस प्रकार का कार्यक्रम का यहाँ आयोजन रखा गया था उसके बारे में बताइए। मेरा नाम छगन सिंह राठौड़ है और सनातन भारत संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और गुरु रितेश्वर जी, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज उसके राष्ट्रीय संरक्षक हैं। और गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरुदेव ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और कार्य यही जिम्मेदारी सौंपी है कि जो सनातन था उसे वापस पुनरावृत्ति करना है, सनातन को वापस लाना है हर चीज़ में, सनातन परिवार में, घर में। उसी कार्य के लिए हम निकले हुए हैं और गुरुदेव रितेश्वर जी भगवान है, वो उन्होंने ये कार्य मेरे को सौंपा है। कोशिश कर रहे हैं कि जो
जातियों में बटे हैं वो सब जातियों से ना बटकर केवल एक ही सनातन की छतरी के नीचे आ जाए। और इस देश का, राष्ट्र का भला तभी हो सकता है जब सनातनी थे। जैसे कि अभी 1445 हिजरी सम्मत हुआ है, तो इसका मतलब हो गया 1445 साल पहले हिजरी सम्मत का मतलब है मुस्लिम कैलेंडर बना। 2024 जैसे आज है कि 2024 है, तो इसका मतलब 2024 का मतलब हो गया 2024 में आज ये बना है, जो ईसाइयों का है, जो इंग्लिश कैलेंडर लेकिन सनातन भारत में विक्रम संवत के हिसाब से ही करें, विक्रमादित्य के हिसाब से, तो भी विक्रम संवत भी आज 2080 है, जबकि सनातन तो उससे बहुत पहले की बात है। लेकिन अगर वैसे भी देखें 2080 का मतलब कि उसके 55 साल बाद ईसाइयों का बना 1445, मतलब इसके बाद ये बने, तो यानी कि सबसे पहले सनातन ही था। बाकी तो ये पंथ है, धर्म तो सनातन है। और मेरी तो सबसे यही विनती है कि जातिवाद से हटके कोई भी अगर पूछे जाति क्या है, तो जाति हिंदू बताए और धर्म सनातन बताए, तो धीरे धीरे देश में वापस हो सब में। जैसे कोई ऐसा धर्म नहीं है सनातन के अलावा जिसमें पत्थर की पूजा होती हो, पहाड़ की पूजा होती हो, चींटी की पूजा होती हो, पक्षी की पूजा होती हो, पेड़ की पूजा होती हो, धरती की मिट्टी की पूजा। तो ये ऐसा एक सनातन धर्म ही है जहाँ जब भी कोई साधु लोग, गुरुजी, जब भी ये कोई बड़ा कोई भी पाठ कुंडी यज्ञ होता है, तो उसमें भी यही कहा जाता है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ऐसी वाणी कोई भी इन साधु संतों की, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अलावा कोई भी ऐसा धर्म नहीं जिसमें यह कहा गया जाता हो कि विश्व का कल्याण हो, सब प्राणियों में, मतलब सब में सद्भावना हो। तो ऐसा करके वापस कोशिश कर रहे हैं, कितना सफल हो ये सब गुरुदेव के आशीर्वाद पे है। लेकिन इतना चाह रहे हैं कि सनातन धर्म में वापस पुनः लौट जाएं और ये जातिवाद का जो धीरे धीरे जहर फैल रहा है ये कम हो जाए और सब एक कुटुंब की तरह, वासुदेव कुटुंब की तरह सब एक कुटुंब बना के रहे। बाकी गुरुदेव है। ये आपने जो जाति और धर्म को सूत्र में बांटने की बात की है, बहुत अच्छी बात। बांटने की बात नहीं की मैंने, जोड़ने की बात की है। लेकिन इसमें बात ये आता है कि क्या इससे पहले प्रयास क्यों नहीं किया जाता रहा, जो आज इतने 100 वर्ष हो चुके हैं। बिल्कुल कि हमारा हिंदुस्तान का हर वर्ग, हर समाज कहीं ना कहीं से अलग अलग बटा हुआ है, जो हमारी एकता को कहीं ना कहीं से कमज़ोर कर रही है। बिल्कुल सही। तो ये प्रयास पहले से क्यों नहीं किया गया? नहीं, प्रयास तो हो सकता है, मुझे इतना ज्ञान में नहीं, सभी ने किया होगा। अब सफलता तो जो पहले किया उन्होंने, हो सकता है उन को कितनी सफलता मिलती। प्रयास तो मैं भी कर रहा हूँ, मेरे से पहले लाखों लोगों ने, हज़ारों ने, जितने भी किए वो मुझे ज्ञान में नहीं है। अब प्रयास में तो ये है कि हम भी प्रयास कर रहे हैं, इसमें सफल कितना हो इसकी जिम्मेदारी। क्योंकि ये राजस्थान में अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, ऐसा एक फॉर्मूला चला कि वहाँ चुनावों से पहले विधानसभा की शुरुआत बना, ये सनातन भारत की बनाने का विचार कैसे आया वो मैं आपको बता सकता हूँ। राजस्थान में अभी चुनावों से पहले ऐसा रहा कि हर जाति का वहाँ पे एक विद्याधर नगर है, स्टेडियम में सब ने ताकत दिखाई, जिसमें ये रहा कि आज ब्राह्मणों की महापंचायत है, 10 दिन बाद जाट महापंचायत, उसके 10 दिन बाद राजपूत महापंचायत, यहाँ तक है कि वहाँ पे अब की बार जैसे कि कुमाऊत महापंचायत, यादव महापंचायत, मतलब नाथ संप्रदाय की महापंचायत, यानी कि अलग अलग जातियों का टिकटों के चक्कर में, लेकिन पता नहीं चला कि उसमें किस ओर जा रहा है सनातन। पहले जब थे तो एक रैली होती थी चुनाव में, अब तो हर जातिवाद में अलग अलग काउंटिंग होगी। जैसे चुनाव में भी काउंटिंग होता है अखबार वालों के, आप मीडिया के जरिए, मीडिया को भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जैसे कि बताते हो कि यहाँ ये बाहुल्य है, तो यहाँ पे आप एक ही बताते हो, उसमें ये मुस्लिमों के इतना % वोट है। उसमें आज तक आप मीडिया ने ये नहीं बताया मणियार कितने हैं, तेली कितने हैं, कसाई कितने हैं, ये नहीं कहा आपने कभी भी मीडिया में, कहा इतने हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे वोट होते वहाँ पर ये कहते हो राजपूत यहाँ 3% है, ब्राह्मण 3% है, बनिया 1% है, कुमार 0.5 है, जाट 4% है। तो यानी कि मीडिया भी जहाँ तक है सनातन भारत को, मैं आप पे ये ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, हो सकता है मीडिया में आने के बाद 50 मेरे पे भी सवाल जवाब हो, मैं उससे कोई नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है कि मीडिया भी जब अखबार में छापती है, टीवी में है, तो उसमें यही बताना चाह रही है कि इस यहाँ पे ये है, पटेल इतने हैं, यादव इतने, ये बता रहे हैं। ऐसे नहीं बता रहे हैं कि हाँ हिंदू इतने हैं। जब मुसलमानों की अगर काउंटिंग आप ये करते हो कि मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, इसमें इतना % मुस्लिम है, तो उसमें भी आप बताने के प्रयास करो। अगर हिंदुओं को बांट के आप बता रहे हो कि जाट इतने, यादव इतने, पटेल इतने,
हर जाति का गुजर इतने हैं, ब्राह्मण इतने हैं। तो उसमें कभी आप आज तक मैंने अखबार में और मीडिया में 55 साल का हो गया, मैंने नहीं देखा वहाँ लिखा हो कि तेली यहाँ इतने हैं, मणियार इतने हैं, कसाई इतने हैं, ये इतने हैं। तो ये ठीक है, आज इस व्यवस्था को लाने के लिए जो आप लोग कदम उठा रहे हैं तो बहुत सराहनीय कार्य है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल सही है। क्या आप उस व्यवस्था को दोषी नहीं मानते जो इस कास्टिज्म को लाए हुए लोग, इस व्यवस्था को बनाए हुए लोग? बिल्कुल। आखिर सृष्टि के प्रारंभ में तो जातियां थी नहीं थे। तो ये जो व्यवस्था को आप उस व्यवस्था को दोषी मानते हैं क्या आप? बिल्कुल मानता हूँ। पहले काउंटिंग ये होती थी, आजकल अकाउंट का बैंक बैलेंस से होती है। पहले काउंटिंग ये होती थी इसके पास गायें कितनी है। जैसे कि कृष्ण भगवान के पास थी 10 लाख गौ और राधा के पिता के पास थी 13 लाख। तो हमेशा राधा ये कहती थी कि मैं आपसे बड़ी हूँ। क्यों बड़ी हूँ? कि उसके पास गौ की। और आज भी गौ माता राष्ट्र माता नहीं बनने के कारण है। अगर गाय का वोट की काउंटिंग कल से कर दो, मेरी गारंटी है 10 दिन में ये सब नेता उसको राष्ट्र माता बना देंगे। लेकिन उन्हें पता है कि गाय का वोट गिरता नहीं है, तो गाय के बारे में क्यों सोचे। एक बात ये भी जानना मैं चाहूँगा आपसे कि कुछ लोग व्यवस्था को पक्ष में भी होंगे, क्योंकि जाति पाति का जो मुद्दा जो है भारत देश के लिए बहुत छोटा मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है, सदियों से चलता आ रहा है। सही है। आखिर इस खाइयों को दूर करना हम आप सभी लोगों का कर्तव्य है, सच्चाई है। ये बहुत सही कदम है। लेकिन ऐसा नहीं लगता क्योंकि इस व्यवस्था में कुछ लोग उसका समर्थन करते होंगे जातिवाद का, उसके लिए क्या रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा कि जातिवाद का समर्थन किया, वो खुद ही तो कहते हैं आप अपनी जाति की ताकत दिखाओ तब तुम आपको सीटें मिलेगी। हर जाति यही चाह रही है ना, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हो। चाहे वो कोई काम पड़ोसी आ रहा है, वो जाति का नहीं है, फिर भी जातिवाद का जहर तो ऐसा घुल तो चुका है। ये तो आपको पत्रकारों हैं, मैं इसे ये नहीं मानता कि ये किसके थ्रू जोड़ा, कौन इसका दोषी है। लेकिन सनातन धीरे धीरे कम हो रहा है। हम इसके बाद ये भी है, अभी ये जो नेटफ्लिक्स है, इस पर जो चीज़ परोसी जा रही है ना, वो शायद मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि आज से पहले इतना नहीं था कि आप बाप बेटी एक साथ कोई सीरियल नहीं देख सकते। तो ये भी इसकी जिम्मेदारी ये है, इसमें देखने की जिम्मेदारी किसकी है? बच्चों को, जैसे 2.5 साल का बच्चा अगर यूट्यूब चला रहा है तो उसके माँ बाप सबको आते हैं, तो रिश्तेदारों को ये बता, देखो मेरा बच्चा अभी 2.5 साल का हुआ, इससे पहले यूट्यूब चला रहा है, आज ये चला रहा है। तो ये आप खुश हो रहे हो उसमें मोबाइल देख के? उसका मतलब ये मोबाइल भी एक स्लो पॉइजन है। उसको धीरे धीरे जब तक वो वयस्क, जैसे मैं तो ये कह रहा हूँ 18 साल पहले जैसे शादी नहीं हो सकती 21 से पहले, तो उस हिसाब एक मोबाइल की भी उम्र होनी चाहिए ना, कि जैसे 21 साल पहले। वो तो माँ बाप डिसाइड करे, सरकार का तो कोई मानक मापक दंड है नहीं कि उसमें। अच्छा, ये मुहिम कब से आप लोगों ने शुरू की है और आज की यात्रा कहाँ से कहाँ तक होगी और क्या आगे की रणनीति रहेगी? ये 19 तारीख को कल की धाम में मोदी जी का प्रोग्राम था, प्रमोद कृष्ण के वहाँ प्रोग्राम था। उसमें कल की धाम के मंदिर की शिला पूजन हुई थी। वहाँ गुरुजी रितेश्वर जी भगवान ये वहाँ गए थे, वहाँ से मोदी जी भी वहाँ आए थे। उसी दिन से ये सनातन के बारे में काम करने का, वहीं कल की धाम से ही इसकी शुरुआत हुई है। और शुरुआत होते होते अब सूरत तक पहुँच गई। हम मुंबई वगैरह इसी में लगे हुए थे कि सब एक सनातनी बन जाए। सनातन में कभी जातिवाद नहीं, उसमें तो मैं कह रहा हूँ अगर सनातन देखा जाए, सनातन इतना पुराना है, अगर उसमें देखा जाए तो मुस्लिम भी सनातन में आते हैं मेरे हिसाब से। और ऋषि मुनियों का अगर देखा जाए पुराना, तो सनातन धर्म का ये है क्या। सभी लोग विराजमान। महाराज जी, आपका स्वागत है मीडिया में और आप यहाँ पधारे हैं, अत्यंत खुशी की बात है। आप अपने संदेश हमारे टीवी चैनल्स के लोगों को दे सकते हैं। संत का काम है परिव्राजक की तरह पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करना और विलुप्त हो रही सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और 16 संस्कार को पुनर्जागृत करके भारत को श्रेष्ठ आसन पर बिठाना। भारतवर्ष में लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं। 74% आप पत्रकार हैं, 74% लोग मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार हैं। केवल 26 लोग बचे हैं ठीक ठाक भारत में, अमेरिका में 10 ही लोग बचे हैं। तो आध्यात्म ही मनुष्य के तनाव के मुक्ति का एकमात्र उपाय है। और जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ेगा, धर्म प्रवण होगा, उसके जीवन में शांति, स्वस्ति, आनंद आएगा। प्रत्येक जगह जाकर, अभी मैं एक तरीके से भारत की यात्रा पर ही हूँ। अभी मुंबई के पश्चात अभी हम गुजरात में हैं,
इसके बाद हम राजस्थान और फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सब जगह जाएंगे। एक तो ये एक सनातन भारत की एक यात्रा भी है, सनातन जागरण का एक यात्रा भी है, और सब जगह जाकर लोगों को जहाँ रास्ते में रुक गए, वैसे कार्यक्रम जहाँ होते हैं वहाँ विशेष रूप से संबोधित किया जाता है, पर बीच में भी जो मिल गए, कहीं रुक गए, तो लोगों को सनातन का हम अपना संदेश देते हैं। और यही संदेश यहाँ भी कुछ समय के लिए विश्राम हुआ। यहाँ लोग बैठे हैं, लोगों से आनंद वार्ता हो रही है। सनातन के प्रति इनको भी जागृत करके भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में हम सब का योगदान हो, इसके लिए यह यात्रा हो रही है। आने वाले समय में लोकतंत्र का महापर्व भी है, और लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग भाग लें। विगत 1999 ईस्वी से मैं मतदाता जागरण यात्रा पूरे देश में करता रहा हूँ। अभी राजस्थान में भी था, जब वहाँ के लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव थे, जिससे मतदान की प्रतिशत बढ़ती है। किसको देना न देना ये आपकी मर्जी है। जो सनातन की, राष्ट्र की और आने वाली हमारी पीढ़ियों की रक्षा में समर्थ हों, ऐसे लोगों का चुनाव भी हो। कई बार लोगों का ये मत होता है कि धर्म और राजनीति को अलग अलग होना चाहिए। वो बिल्कुल ही अज्ञानी लोग ऐसा बात कहते हैं, क्योंकि आरंभ काल से धर्म की पुत्री ही राजनीति कही जाती है। अगर राजनीति से धर्म अलग हो जाए तो वो अधार्मिक हो जाएगी, रावण और कंस के जैसे शासक हो जाएंगे। इसलिए धर्म और राजनीति को शक्कर और पानी की तरह मिलकर शरबत बन जाना चाहिए, तब धर्मयुक्त राज्य, राम राज्य भारत में स्थापित होगा। और प्रत्येक संत, और संत के पहले मैं भारत का एक नागरिक हूँ, आपकी तरह। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। प्रत्येक पत्रकार का ये काम है सत्य को उद्घाटित करना, और संत का भी काम है सत्य को उद्घाटित करना। तो उसी सत्य का उद्घाटन जगह जगह लोगों से मिलते हुए करते रहते हैं। और सूरत में आगमन हमारा, और यहाँ लोगों से मिलना, यद्यपि रात्रि हो गई है, मैं 5 मिनट के लिए थोड़े से एक छोटे से लघु विश्राम के लिए रुका था, फिर भी यह संदेश बहुत लोगों तक पहुँचेगा, और लोग सनातन, राष्ट्र और अपनी सुरक्षा के प्रति जागृत होंगे। लुप्त हो रहे 16 संस्कार पुनः भारत में उपस्थित होंगे, और भारत विश्वगुरु के साथ साथ सोने की चिड़िया नहीं बल्कि स्वर्णमय बनेगा। इस विश्वास के साथ यह यात्रा हो रही है। महाराज जी, मैं प्रश्न तो नहीं पूछने वाला था, लेकिन आपने जैसा बोला कि लोग बहुत टेंशन में है, डिप्रेशन में है, दुखी हैं, सॉल्यूशन क्या है? आप संत के हिसाब से बताइए। सॉल्यूशन एक है मेडिकल साइंस में, जिसमें 70% अफीम मिला हुआ होता है। आपके बच्चे भी कभी डिप्रेशन में जाए तो भूल के दवा मत दिलवा देना, उसमें 70% अफीम होते हैं सुलाने के लिए। तनाव, जिनके पाँव 2 नाव पर होते हैं वही तनाव में होते हैं। डिप्रेशन का अर्थ क्या है? जिनका मन अशांत हो। मन कैसे अशांत होता है? जिनकी इंद्रियां अपने बस में नहीं हैं, आँख बस में नहीं है, कान बस में नहीं है, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, जिनका मन अपने बस में नहीं है, जिनका बुद्धि भी अपने बस में नहीं है। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने एक बहुत प्यारी चौपाई कही है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना किसी को विवेक की उपलब्धि नहीं हो सकती, और केवल बुद्धिमान आदमी हमेशा टेंशन और डिप्रेशन में ही रहेगा। सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स, ये जितने भी हैं वो खतरनाक लोग हैं, वो कहे जाते बुद्धिजीवी हैं। रावण से बड़ा बुद्धिजीवी कौन था? कंस से बड़ा बुद्धिजीवी कौन था? जो भगवान को ही मारने का उपाय कर रहा हो, उससे बड़ा बुद्धिजीवी कौन हो सकता है? पर भगवान तो नहीं मर सकते, मृत्यु उसकी हो गई। तो विवेक की आवश्यकता है। विवेक का अर्थ होता है नीर क्षीर, शाश्वत नश्वर, मोटल इमोटल, इनमें अंतर कर पाना। कौन सदा रहने वाला है और कौन मिटने वाला है, यह जानकारी जिसे हो जाए वही विवेकवान है। गूगल के इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत अंतर होता है। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। ये सारी दुनिया, जितने भी बच्चे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, साइंस कह के केवल इन्फॉर्मेशन पे जी रहे हैं। पर हमारी सनातन संस्कृति के प्राचीन ऋषियों जो वैज्ञानिक की तरह थे,
जिन्होंने इतने सुंदर नियम बनाए थे मनुष्यता के लिए, जब मनुष्य आनंदित और प्रसन्न होता था। आज का मनुष्य 74% डिप्रेशन में है, भारत में भी। अब बताइए, अगर वो आध्यात्म की ओर नहीं मुड़ता है, अपने रूट की ओर नहीं मुड़ता है, अपने जड़ की ओर वापस नहीं आता है। सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। मैं आपसे ही पूछ दूंगा तो आप शायद 2-4 बता पाओगे, बड़ी मुश्किल से। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो भी शायद 2-4 बता पाएंगे, वो बता नहीं पाएंगे। तो 16 संस्कार में से अंतिम संस्कार थोड़ी साधना करनी पड़ेगी आपको। अंतिम संस्कार केवल लोगों का होता है, वो मजबूरी में हो जाता है। तो जब तक 16 के 16 संस्कार पुनः जागृत नहीं होते, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, विवाह हमारे यहाँ यज्ञ था, अब इवेंट बन गया है। शराबियों और कबाबियों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य, और वो भी भोंडा नृत्य, और पता नहीं क्या क्या खा पी करके बैठे हुए यज्ञ में, जबकि वो देवताओं के आगमन का समय होता है। तो सनातन संस्कृति के लोग पतित हुए हैं, इसलिए भारत की दुर्दशा हुई है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से यह देखा जा रहा है कि सनातन धर्म के प्रति लोगों का रुझान हो रहा है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ये हम कहते हैं। हम किसी धर्म की बात नहीं करते। धर्म एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। मत अलग अलग हो सकते हैं, जितने मुनि उतने मत। 8 अरब की जनसंख्या है पूरे विश्व की, 8 अरब मत हो सकते हैं, पर धर्म एक था, सनातन एक है और सदा एक ही रहेगा। और तनाव केवल और केवल नॉलेज से जा सकती है, अर्थात ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्म का बात कर रहा हूँ मैं, केवल रिलीजियस की बात होने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यूथ्स को रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में जब अंतर समझ में आएगी तो धीरे धीरे उनके डिप्रेशन कम होंगे, और हम इसी का प्रयत्न कर रहे हैं। हम नॉलेजफुल तरीके से, इन्फॉर्मेशन के तरीके से, साइंस, टेक्नोलॉजी, एआई और हमारी प्राचीन संस्कृति, सबके मिश्रित स्वरूप को मिलाकर एक फ्यूजन विद्या पद्धति बनाकर उत्तर प्रदेश में 1000 एकड़ भूमि में सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण मैं कर रहा हूँ। सरकार उसमें सहयोग कर रही है। वो विश्वविद्यालय पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सनातन की विश्वविद्यालय होगी, जहाँ आकर के प्रत्येक लोग जीवन जीने की कला सीख पाएंगे और अपने 16 संस्कारों को पाएंगे, और डिप्रेशन, तनाव इत्यादि से दूर रहकर शांति, स्वस्ति, आनंद में अपना जीवन यापन करेंगे। और ये कुछ तो हमें देने के लिए पहले दे, और जल्दी आएंगे। बढ़िया कार्यक्रम, 2 दिन का 3 दिन का पूरा सूरत आनंद करेगा। बोले सद्गुरु भगवान की जय। वीडियो फोटो खींचो जी। बोलिए राधे रानी।